जीवन में आए हो तो कुछ कर्म कर लो, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लो। अक्सर हम इस भजन को सुनते चले आ रहे हैं, काफ़ी साउंड से बजता है कि मनुष्य तो जीवन में आया तो कर्म के साथ साथ हरि का भजन भी ज़रूरी है। तो कहा जैसी करोगे संगत वैसी आएगी रंगत। कह रहे इसके लिए कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, सत्संगति का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बारिश की बूंद होती है। आज आप संगति की पावर जानेंगे कि संगति की पावर में कितनी शक्ति होती है, किस पूरी तरीके से डायरेक्शन बदल सकती है, दिशा भी बदल जाती है। तो कहते हैं एक जब वर्षा की बूंदें होती हैं और जब बारिश होती है तो कुछ बारिश की बूंदें नाली में गिर जाती हैं, तो फिर वो नाली का गंदा पानी बन जाती हैं, क्योंकि संगत जो करी है अब वो नाली में चली गई हैं, अब वो गंदा पानी बन गई हैं। वहीं कुछ बूंदें किसी तालाब में चली जाती हैं तो उनका आकार सीमित हो जाता है, एक घेरे में सिमट करके रह जाती हैं और लोग उसे तालाब कह करके पुकारते हैं। वही बारिश की बूंदें यदि सीप के अंदर चली जाए, समंदर में जो सीप होते हैं, सीप के अंदर यदि चली जाए, प्रवेश कर जाए, तो कहते हैं सच्चा मोती बन जाती है। सीप के अंदर प्रवेश करने से वही बारिश की बूंदें सच्चा मोती बन गई हैं। तो संगत में बड़ी ताकत होती है, सत्संगति में। तो कह रहे संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिलेगी तुझे सभी रोगों की, रोज़ थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। दुनिया में आया है कुछ कर्म कर ले। और इधर यदि माँ गंगा के अंदर बारिश की बूंदें चली गईं तो कोई ये नहीं कहता कि वर्षा की बूंदें हैं, यही कहता है कि गंगा जल है। अब वो गंगा जल का रूप पवित्र धारण कर लिया है। तो कह रहे हैं जैसी करेगा संगत वैसी आएगी रंगत। इंसान एक तरफ सत्य का मार्ग है, दूसरी तरफ असत्य का मार्ग है। एक तरफ चंद दिनों का मजा है, बाकी जीवन भर की पूरी फिर सजा है। कहते 5 मिनट का मजा और उम्र भर की सजा। आओ संत महात्माओं, कह रहे तेरे सामने हैं, जन्म तो परमात्मा के हाथ में था, मृत्यु भी तेरी परमात्मा के हाथ में है, लेकिन कर्म तो तेरा अपने हाथ में है। ये तीसरी चीज़ परमात्मा ने कृपा करके तुझे दे दी। तू जिस दिशा में इसे ले जाना चाहता है, यदि तेरी सोच इतनी छोटी होती चली जा रही है, जैसे तालाब एक छोटा होता है, और यदि तू विशाल बनना चाहता है तो ये बारिश की बूंदें समंदर में गिर जाती हैं तो विशाल बन जाती हैं। लोग वर्षा की बूंदें नहीं कहते, फिर कहते हैं सागर, फिर कहते हैं महासागर। तो हम अपने आप को इतना विशालता की ओर ले जाएं, क्योंकि 2 चीज़ें कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। एक होती है छोटी सोच, दूसरी होती है पैर की मोच। इंसान के यदि पैर में मोच आ जाए, कितना दौड़ना चाहे चल नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता। इंसान यदि छोटा सोचना शुरू कर दे तो कभी जीवन में तरक्की हासिल नहीं कर सकता, विशालता की ओर नहीं जा सकता। इसलिए सतगुरु ने कहा अनंत की ओर चलो, विशाल की ओर चलो। आओ आत्म मंथन करें। आओ संत महात्मा, आज ज़रूरत भी है बैर की, नफ़रत की, ना तकरार की, और आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। बैर ने लाखों हजारों घरों को यूं उजाड़ा है। क्यों? एक बाँस ही होता है। जब बाँस कहते जंगल में आग लग जाती है, वहाँ लगाने वाला कोई नहीं निर्जन मनों में, और आग चल रही है, प्राणी बन के मारे चले जा रहे हैं। किस कारण से? क्योंकि बाँस जब आपस में रगड़ते हैं, रगड़ा खाते हैं, तो चिंगारी उत्पन्न होती है, और जब गर्मी के समय चिंगारी उत्पन्न होती है तो वनों के अंदर आग लग जाती है। तो कह रहे हैं वही बाँस यदि एक सिपाही को मिलता है लाठी के रूप में तो लाठी बन जाता है, वो तुम्हारी रक्षा करता है। एक चौकीदार को मिल जाता है तो वो कॉलोनी की रक्षा करता है। वही यदि किसी लुटेरे के हाथ में चला जाता है तो वो चोरी का काम करता है। यानी जैसी संगत करेगा वैसी रंगत आएगी। औजार का तो कोई दोष नहीं है, बाँस का तो कोई दोष नहीं है, दोष तो है प्रयोग करने वाले का, तो दोष तो है संगत करने वाले का। तो कह रहे संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिलेगी तुझे सभी रोगों की।
आओ संत महात्माओं, क्या हम अच्छे लोगों की संगत करते हैं? क्या जो तुम्हारे अपने अवगुणों के बारे में तुम्हें बताते हैं, संत महात्मा तो बताते हैं, तो मैं बहुत बुरा लगता है, क्योंकि करेला तो कड़वा होता है लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होता है, याद रखें। और अन्य पदार्थ जितने ज़्यादातर मीठे होते हैं इतने फ़ायदेमंद ना हो करके कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं। कह रहे हैं संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी तुझे सभी रोगों की। रोज़ हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा कुछ कर्म कर ले। तो आओ संत महात्माओं, दुनिया में आए हैं, सतगुरु की कृपा, परमात्मा ने कृपा करी, लेकिन एक वचन, एक वादा हमने भी किया था कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आज इसने ये चीख रहा था, चिल्ला रहा था, भूल के अपने मालिक का नाम, तो इसने एक बात करी थी, एक वचन परमात्मा से एक प्रॉमिस करके आया था, हे परमपिता परमात्मा, आप मुझे संसार में भेज दो, मैं आपका भजन भाव किया करूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जरूर लिया करूँगा, प्रार्थना करूँगा, पूजा करूँगा, हे प्रभु मैं किसी जीव को भी नहीं सताऊँगा। लेकिन जैसे जैसे संसार में आया, जैसे जैसे शरीर के अंदर ताकत आई, बॉडी के अंदर ये यंग हुआ, जवान हुआ, अहंकार में सब कुछ भूल गया और इस शारीरिक बंधनों में फंस करके अपने मालिक को भुला दिया और बुराइयों में ये चला गया। जब बुराइयों में चला गया, दलदल में फंस गया, निकलने का प्रयास करता लेकिन निकल नहीं पाता। तो कह रहे हैं यदि नहीं निकल पाया, जीवन का आनंद मिलने वाला नहीं। कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूल समान। संत महात्माओं का सबसे बड़ा गहना उन्हें है हर इच्छा में रहना। उनके जीवन में आ जाता संतोष, और जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। तो आओ संत महात्माओं, ये सब कुछ सतगुरु की कृपा से होता है। सतगुरु कृपा करे, यही अरदास कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए, तेरे चमन की ए सच्चे पासा हर कली मुस्कुरानी चाहिए, मुस्कुरानी चाहिए, परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।